वेलकम डियर इंग्जाम। आज हम पढ़े BESE 141 पाठ 12 अनुदेशान का वितरण वितरण। अनुदेशात्मक वितरण की अवधारणा। आप जानते हैं कि शिक्षक कार्यक्रम विभिन्न विधियों तरीकों से वितरित किया जाता है। उदाहरण के लिए कहें कि एक शिक्षक संस्थान द्वारा संचालित किए गए शिक्षा स्थान B.Ed कार्यक्रम को आमने सामने या ओडीएल पद्धति में संचालित किया जा सके, जबकि आमने सामने पद्धति के माध्यम से B.Ed कार्यक्रम संचालन करते समय शिक्षार्थियों को कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा दिए गए व्याख्यानों में भाग लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके साथ ही उन्हें शिक्षार्थियों को भी व्यवहारिक गतिविधियों को पूरा करने आवश्यकता है। जबकि यदि B.Ed कार्यक्रम को ओडीएल प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाता है तो शिक्षार्थियों को स्वयं विषय वस्तु सामग्री सीखने की आवश्यकता होती है। ओडीएल स्वयं अधिगम की सिद्धांतों का प्रयोग करता है। ओडीएल शिक्षार्थियों को भी परमक्ष सत्रों में भाग लेने की आवश्यकता होती है। इसी तरह ओडीएल शिक्षार्थियों को भी आमने सामने पद्धति में व्यवहारिक गतिविधियों को पूरा करने की आवश्यकता है। इस प्रकार आमने सामने और ओडीएल दो प्रमुख पद्धतियों हैं जिनकी माध्यम से शिक्षार्थी कार्यक्रमों को वितरण किया जाता है। हालांकि आईसीटी के उद्भव के साथ कई शिक्षार्थी कार्यक्रम को भी ऑनलाइन संचालित किया जाता है। फेस टू फेस लर्निंग आमने सामने अधिगम में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक भौतिक कक्षा में प्रत्येक निर्देशन होते हैं, जहां शिक्षक शिक्षार्थियों को निर्देशन देता है और शिक्षार्थी प्रश्न पूछने और विभिन्न कक्षा गतिविधियों में स्वयं को शामिल करके निर्देशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। शिक्षक कार्यक्रम के वितरण का यह तरीका शिक्षक के क्षेत्र में बहुत आम है। अधिकांश विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान शैक्षिक कार्यक्रमों को वितरण के लिए प्रमुख उपागम के रूप में आमने सामने अधिगम का प्रयोग करते हैं। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम ओडीएल। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम ओडीएल एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षकों को शिक्षार्थियों को आवश्यक रूप से एक ही स्थान या एक ही समय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है और आवश्यकता गुणवत्ता विचारों से समझौता किए बिना शिक्षार्थियों को अधिगम के तौर तरीके और समय के साथ साथ प्रवेश मानदंडों के बारे में लचीला होते हैं। स्रोत ओडीएल में शिक्षार्थी स्वयं अधिगम सामग्री SLM और ऑडियो वीडियो कार्यक्रम आदि जैसे अन्य मीडिया संसाधनों का प्रयोग करने स्वयं सीखते हैं। उदाहरण के लिए कहें कि इग्नू जैसे किन्हीं भी ओडीएल विश्वविद्यालयों में नामांकित शिक्षार्थियों को SLM प्रदान किया जाएगा तो उन्हें सिखाना होगा। ऑनलाइन अधिगम शिक्षक कार्यक्रमों को वितरित करने की एक लोकप्रिय प्रणाली है। ऑनलाइन अधिगम में शिक्षक विभिन्न शिक्षार्थियों कार्यक्रमों में दाखिला लेते हैं और इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन सीखते हैं। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा का एक प्रकार है जिसमें अधिगम इंटरनेट पर होते हैं। ऑनलाइन अधिगम में अंतःक्रिया और संरचना ऑनलाइन होती हैं और शिक्षार्थियों ऑडियो वीडियो पाठों पाठ मुक्त शिक्षक संसाधनों OER आदि के रूप में विभिन्न मीडिया संसाधनों का प्रयोग करते हैं। भारत में कई शिक्षक कार्यक्रम अब स्वयं SWEM मंच के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन संचालित किए जाते हैं।
मिश्रित अधिगम भी शिक्षक कार्यक्रमों के वितरण की एक विधि के रूप में शिक्षा प्रणाली में लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। मिश्रित अधिगम में एक कार्यक्रम को एक दृढ़ मोड में संचालित किए जाते हैं, अर्थात आमने-सामने कक्षा शिक्षार्थियों और प्रौद्योगिकी या ऑनलाइन अधिगम और दोनों की विशेषताओं को मिश्रित अधिगम में संयुक्त किया जाता है। इसलिए कार्यक्रम में कुछ अंश या कुछ पाठ्यक्रम या इकाइयों को आमने-सामने अधिगम के तरीके में पढ़ा जाता है और बाकी को या तो प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके या ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। भारतीय संदर्भ में अब यूजीएस में उच्च शिक्षा शिक्षार्थियों के स्वयं SWU-FIAM मंच पर उपलब्ध पाठ्यक्रम को पूरा करने क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देती है। इसलिए यह शिक्षार्थियों को अपने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और स्वयं SWU-FIAM मंच दोनों के क्रेडिट अर्जित करने के लिए लचीलापन देते हैं। यह मिश्रित अधिगम का एक रूप क्योंकि पाठ्यक्रम के कुछ हिस्से को आमने-सामने सीखना जाता है, जबकि बाकी प्रौद्योगिकी की मदद से देखो ना समूह और समूह अधिगम समूह 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 और समूह अधिगम की तकनीकों शिक्षण और अधिगम के लिए रचनावादी उपागम के कारण अधिगम लोकप्रिय हो रही हैं। अधिगम के रचनावादी उपगम में आप क्या समझते हैं? एक उपागम जहाँ शिक्षक पूर्ण अनुभव का प्रयोग करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं को अधिगम की रचनावादी उपागम कहा जाता है। शिक्षक कक्षाओं में अधिगम के एक रचनावादी उपागम को अभ्यास कैसे करेंगे? शिक्षा अधिगम गतिविधियों प्रदान कर सकते हैं जिस पर शिक्षार्थी कम काम करेंगे। गतिविधियों को पूरा होने पर विषय ज्ञान और कौशल विकास कर सकते हैं। गतिविधियों को इस तरह से संगठित किया जा सकता है कि ये शिक्षार्थियों को अपने समूह के साथ या समूह के अंतःक्रिया करने का अवसर दे। समूह और समूह अधिगम का प्रयोग न केवल निर्देशन देने के लिए एक तंत्र के रूप में किया जाता है, बल्कि समूह और समूह मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थियों को निष्पादन का आकलन करने के लिए किया जाता है। सहकारी और सहयोग अधिगम अधिगम सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। प्रामाणिक अधिगम तब संभव है जब शिक्षार्थी और शिक्षक एक साथ काम करते हैं। अधिगम के इस तरह के उपागम को सहकारी या सहयोग अधिगम माना जाता है। सहकारी या सहयोगी अधिगम में शिक्षार्थियों एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसलिए समूह गतिविधियों की सफलता के लिए समूह के प्रत्येक सदस्य को योगदान आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक परियोजना पर काम करना, परियोजना को पूरा करने के लिए प्रत्येक सदस्य को अपना भूमिका निभाना होगी। अधिगम अधिक प्रभावी होते हैं जब यह एक सहकारी या सहयोगी विधि में होते हैं। सहकारी या सहयोगी अधिगम का अभ्यास करने की विधियों में से एक शिक्षार्थियों को विभिन्न समूह में विभाजित करना और एक अधिगम कार्य परियोजना देना शिक्षार्थियों को वांछित लक्ष्य प्राप्त करते के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य आवश्यक करना चाहिए। ई अधिगम, ई लर्निंग, EL या ऑनलाइन अधिगम भी इन तीनों एक लोकप्रिय सीखने का उपागम है। ई अधिगम, ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? ई अधिगम को इलेक्ट्रॉनिक अधिगम या ऑनलाइन अधिगम के रूप में भी जाना जाता है। ज्ञान और कौशल का अधिगम
अधिग्रहण है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और आईसीटी उपकरणों जैसे एसएलएम, सोशल मीडिया, ब्लॉग, अभ्यासी, वर्चुअल वास्तविक, ऑडियो वीडियो आदि के माध्यम से होता है। सरल भाषा में ई अधिगम ई लर्निंग को अधिगम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्षम है। ई लर्निंग में शिक्षार्थी इंटरनेट के समर्थक के साथ अपनी शिक्षक का पीछा करते हैं। ई अधिगम ई लर्निंग में शिक्षार्थी अपने शिक्षक इंटरनेट की सहायता से जारी रखते हैं। ई अधिगम में शिक्षार्थियों को अधिगम सामग्री प्रदान जाती है, जो कि वे किसी भी स्थान और समय पर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार देख लेना पूरा। अनुदेशात्मक वितरण की विधि। अनुभव अनुभाग 12.3 में हमने शिक्षक कार्यक्रमों के वितरण पर चर्चा की है। शिक्षकगत कार्यक्रमों के वितरण की प्रमुख विधियों आमने सामने, ओडीएल, ऑनलाइन शिक्षा और मिश्रित अधिगम है। इस अनुभाग में हम विभिन्न उपागम रणनीतियों, विधियों और अनुदेशात्मक वितरण की तकनीक पर चर्चा करेंगे, जो आमने सामने, ओडीएल, ऑनलाइन शिक्षा और मिश्रित अधिगम में प्रयोग की जाती है। अनुदेशात्मक वितरण विधि जो शिक्षकों को शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम से व्यवहार में सहायता करती है। वे आमने सामने, ओडीएल, ऑनलाइन मिश्रित अधिगम हो सकती है। आमने सामने अधिगम में अनुदेशात्मक वितरण ऐसे अभ्यास आमने सामने अधिगम या में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों कक्षाओं में आमने सामने अंत क्रिया करते हैं। यह ज्यादातर शिक्षा की एक औपचारिक प्रणाली में किया जाता है, जहाँ की एक निश्चित पाठ्यक्रम शिक्षक द्वारा कक्षाओं में शिक्षार्थियों के आमने सामने व्यवहार किया जाता है। आपको अनुसार अनुदेशात्मक वितरण का कौन सी आमने विधि आमने सामने विधि अधिगम के लिए अनुयुक्त होगी? आप आमने सामने अधिगम के अनुदेशात्मक वितरण के लिए किन किन विधियों और रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है? एक बार देखूंगा। बड़े पैमाने पर मेसवी बड़े पैमाने पर का तात्पर्य है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में से बड़ी संख्या में शिक्षार्थी एक साथ पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। देखा गया है कि लाखों शिक्षार्थियों ने विभिन्न मंचों, प्लेटफॉर्मों जैसे स्वयं, एस डब्ल्यू यू ए वी ई एम, ईडेक्स, कोर्स आदि के माध्यम से संचालित किए गए विभिन्न मुख्य ओएम ओसी में दाखिला लिया है। मुक्स MOOCS में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है, और यही कारण है कि यह बड़े पैमाने पर है। मुक्त ओपन का तात्पर्य अपने अनुयायी के समूह के लिए पाठ्यक्रम की मुखापन से है। विभिन्न आयु समूह, पृष्ठभूमि और स्तरों से स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी मुख्य AMOOC में दाखिला ले सकते हैं। मुक्त खुलापन एक पाठ्यक्रम में शामिल है, उन्हें परीक्षा में भाग लेने और अध्ययन के लिए स्वतंत्र लचीलापन को भी सुदृढ़ करती है। ये पर देखना। मिश्रित
अधिगम में अनुदेशात्मक वितरण प्राचीन काल से आमने सामने की शिक्षा प्रणाली दुनिया भर में शिक्षा की सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। आप जानते होंगे कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरुओं के आश्रमों में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं में लगे हुए थे। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया को आमने सामने व्याख्यान परिचरण और प्रक्रिया वातावरण में विभिन्न गतिविधियों के प्रदर्शन का प्रयोग करके आयोजित किया गया है। वहीं सदियों पुरानी व्यवस्था आज भी दुनिया भर में प्रचलित है। हालांकि प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव के साथ अधिगम का आमने सामने विधि भी अपने अनुदेशात्मक वितरण के लिए आईसीटी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रही है। शिक्षक संस्थाओं ने शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए आमने सामने का अधिगम और आईसीटी की विशेषताओं को जोड़ना शुरू कर दिया है। जब आमने सामने अधिगम और आईसीटी दोनों से विकसित विशेषताओं का प्रयोग किया जाता है तो इसे मिश्रित अधिगम का कहा जाता है। मिश्रित अधिगम परंपरागत कक्षाओं के आमने सामने शिक्षक के साथ डिजिटल अधिगम उपकरणों के संयोजन के लिए के शिक्षार्थी अभ्यास के लिए दिया गया शब्द है यूजीसी 2021। इसलिए मिश्रित अधिगम में पाठ्यचर्या का कुछ भाग आमने सामने विधि मॉडल का प्रयोग किए जाते हैं जबकि बाकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। ये वो देखना पड़ेगा। ई अधिगम में अनुदेशात्मक वितरण सरल भाषा में ई अधिगम को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्षम है कि के रूप में परिभाषित किया गया है। दोनों जे एब्रेनेथी 2020 के अनुसार ई अधिगम को ऑनलाइन अधिगम या इलेक्ट्रॉनिक अधिगम के रूप में भी जाना जाता है। ई अधिगम एक व्यापक शब्द है जो शिक्षण और अधिगम के लिए किसी भी डिजिटल उपकरणों के प्रयोग की ओर संकेत करता है। विषय रूप से वितरण या विषय वस्तु सामग्री तक पहुंचने के लिए शिक्षार्थी द्वारा प्रयोग